आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी। बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान से तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल में आप सूप बनाना बिल्कुल सीख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन लिया, उसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाला है। इसके अंदर मैंने थोड़े से चिकन श्रेड्स ऐड किए हैं, चॉप की हुई। मैं अब इसके अंदर गाजर ऐड करूंगी। इसके साथ मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करूंगी शिमला मिर्च, वो भी मैंने चॉप कर ली है, बारीक काटी हुई है शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड करूंगी। इसके साथ मैं थोड़े से मटर ऐड करूंगी। अब इसमें मैं मज़ीद शामिल करूंगी बारीक कटी हुई बंद गोभी, बिल्कुल बारीक कटी हुई है। इसके साथ मैं 2 लौंग और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है इसके अंदर ऐड करूंगी, ताकि इसमें बिल्कुल भी स्मेल ना आए और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आए। इसको अब हल्का सा हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसके अंदर और थोड़ा सा इसको हम फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारी सब्ज़ियाँ थोड़ी सी मिक्स हो जाएँ और हल्की सी फ्राई हो जाएँ। सब्ज़ियाँ थोड़ी सी फ्राई हो चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिली सॉस। तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर चिली सॉस ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी इसके साथ चिकन स्टॉक के मैंने तकरीबन 2 ग्लास इसके अंदर ऐड किए हैं। आप अपने हिसाब से भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अपने सूप की क्वांटिटी देखकर इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी में उबाल आ चुका है। अब मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। 2 अंडे मैंने फेंट लिए हैं अच्छी तरीके से। अब इसको मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और हल्का इसको मैं ऐड करूँगी आहिस्ता आहिस्ता, और साथ में चम्मच हिलाती जाऊँगी, ताकि ये सारा का सारा इसके अंदर मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से कुक हो जाए। मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए हम कुक करेंगे, ताकि जो अंडे की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और अंडा अच्छी तरह से इसे कुक हो जाए। अब इसके अंदर कॉर्नफ्लावर बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। मैंने मैदा लिया है 2 चम्मच, इसको मैंने पानी में घोल के अच्छी तरह से इसका मैंने पतला सा पेस्ट बनाया है, वो इसके अंदर मैं ऐड करती जा रही हूँ और साथ में अच्छी तरीके से चम्मच हिलाऊंगी, ताकि ये एक जगह पर गुठली कहीं ना बने। इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। आधा चम्मच के करीब नमक है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी नमक ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ऐड की है। शुरू में बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा मैंने इसके अंदर वाइट विनेगर ऐड किया है तकरीबन 2 चम्मच के करीब, और 2 चम्मच के करीब मैंने सोया सॉस इसके अंदर ऐड किया है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी सी ये सूप की रेसिपी तैयार होती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे बनाएं, बच्चों को दें, बड़ों को दें, सबको दें, घर वालों को भी दें। ये रेसिपी बनाएं और आप मेहमानों को भी पेश कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।